इमरान खान साहब जेल में है, क्या कहना चाहेंगी? कोई मैसेज देना चाहेंगी इमरान खान को? इमरान खान के लिए उनके बगैर ईद नहीं है। अच्छा, वी वांट हिम बैक। बिल्कुल उनके साथ है, चाहे वो कहते हैं ना शेर को बंद भी कर दो पिंजरे के अंदर, लेकिन शेर शेर ही रहता है। खान एक शेर है, ठीक है, वो जब भी आएगा दहाड़ता ही आएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब जेल में है, कोई मैसेज उनको देना चाहेंगी? ये मैसेज उन तक पहुंचेगा? जी इंशाल्लाह। Are you sure? जी बिल्कुल। मैं तो ये मैसेज देना चाहूंगी कि डटे रहो, हम उस इमरान खान के साथ हैं। इमरान खान हम है और हम इमरान खान है। अवाम जो है इमरान खान के बिल्कुल साथ है और बिल्कुल भी हम खान से कहते हैं कि खान साहब आपने घबराना नहीं है। खान हमें कहते रहे ना आज तक कि घबराना नहीं है, तो हम कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। उनको 600 दिन हो गए हैं, ठीक है जी जी, इस फसाइयत को बर्दाश्त करते हुए, और हम जो है वो ये साथ तमाशा अपनी आंखों से देख रहे हैं। हम लोग सुना करते थे कि ऐसा होता है, तो आज अपनी आंखों से हम लोग देख रहे हैं और शर्म आती है कि हमें हमारी आंखों पे पर्दा पड़ा रहा, हमें पता ना चला। हमें जो है ना, आपने देखा होगा मुताला पाकिस्तान में क्या कुछ पढ़ाया गया है, इंतहाई गलत पढ़ाया गया है। जी जी, हमारी आंखें खुल गई हैं। आज मेरा दिल करता है कि उस किताब को फाड़ के फेंक दूं कि हम क्या पढ़ते रहे हैं, हम क्या पढ़ते रहे, और पूरे पाकिस्तान ने वो पढ़ा है। और आज इस वक्त पूरा पाकिस्तान जो है उस किताब को फाड़ने को बिल्कुल तैयार खड़ा है। हम यहाँ पे आए हुए हैं ना, इस वक्त ईद की हम खुशियां मना रहे हैं, दिल खुश नहीं है हमारा, अंदर से टेंशन चल रही है, दिल में परेशानी है। ये तो अपने आप को फैलाने के लिए बच्चे हैं, छोटे हैं, नासमझ, उनको पता नहीं है, उनके लिए हम लोग आए हुए हैं। यकीन करें, ला इलाहा इल्लल्लाह, मेरा दिल बिल्कुल खुश नहीं है। बिल्कुल सही है। और मैं ये चाहती हूँ कि आम जो आवाम है वो भी आके खुल के बात करें, जो होगा देखा जाएगा, मार देंगे ना, मरना तो है ही एक दिन। बिल्कुल बिल्कुल, कितना जी लेंगे? आज तो कभी तो 100 साल बंदा जीता है यहाँ पे। आज के इस दौर में मुझे 100 साल की जिंदगी नहीं चाहिए, मुझे अपने पाकिस्तान में आजादी का सांस चाहिए। इस वक्त हमें इतनी परेशानी है ना, लोग यहाँ पे खरीदारी कर रहे हैं, लोग चीजों का कीमत पूछते हैं, छोड़ देते हैं क्योंकि उनकी जेब इजाजत नहीं देती। किसका दिल नहीं करता कि अपने बच्चों के लिए नई से अच्छी से अच्छी चीज खरीदे? लोग अपना दिल मार रहे हैं, सब माएं अपनी दिल मारी, बाप अपने दिल मारे, दिल उनका परेशान है। बच्चों को थोड़ा बहुत राजी करके ना, जो स्टॉल से छोटी मोटी चीजें मिल रही वो देके राजी करके लेके जा रहे हैं, कि मैंने अपनी आंखों से देख रही हूँ और मैंने भी ऐसे ही किया है। क्या करें? चोरी करें, डाका मारे, लेकिन ये लोग हमारे हक में डाका मार रहे हैं और मुसलसल मार रहे हैं। और लेकिन अल्लाह देख रहा है। मुझे तो ये भी समझ नहीं आती कि अल्लाह देख रहा है, अल्लाह को क्यों नहीं हमें तरस आ रहा? मेरी शिकवा है अल्लाह से, आपसे शिकवा नहीं है। मुझे मेरे अल्लाह से शिकवा है कि अल्लाह ताला ये क़यामत लोगों में गुजर रही है। हम यहाँ पे घूम रहे हैं, मजे ले रहे हैं, बलोचिस्तान में जाके देखिए क्या हो रहा है, गर्दनें उतार रहे हैं वहाँ पे लोगों की। शहबाज गिल एक बात सही कहता है कि हम जो है ना, इस वक्त हमारे डीएनए में मसला है, हमारी पूरी कौम में मसला है, और ना चलाएंगे तो फिर आप लोग भी ड्रामा कर रहे हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद का मौका है, खान साहब जेल में है, कोई पैगाम देना चाहेंगे खान साहब के लिए? खान साहब के लिए क्या पैगाम दे, खान साहब खुद जेल में है। हम उनकी बस इंतजार कर रहे हैं कि कब वो जेल से बाहर निकले और कब हम उनको मिलके उनके ईद मुबारक कहें। मतलब है कि जब उनके जलसे होते हैं, जो भी होता था, हम लोग जाते थे उनके जलसों में, कोई भी यानी कि हमने उनका जलसा मिस नहीं किया। जो भी उन्होंने प्रोटेस्ट किया, जो भी सिचुएशन रही, हम लोग खान साहब के साथ रहे। आज भी हम लोग खान साहब को सपोर्ट करते हैं, बिल्कुल उनके साथ है। चाहे वो कहते हैं ना शेर को बंद भी कर दो पिंजरे के अंदर, लेकिन शेर शेर ही रहता है। खान एक शेर है, ठीक है, वो जब भी आएगा दहाड़ता ही आएगा। अभी देखा 2 साल हो गए हैं खान को जेल में रखा हुआ है, लेकिन वो आप मजाल है कि खान साहब की तरफ से कोई डील की या कोई ऐसा एनआरओ करने की बात आई हो कि मुझे बस बाहर निकाल दो, मैं थक गया, मेरी बस हो गई है। हमारे बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, एक आसिफ अली जरदारी है, वो वाइट पॉलिटिशियन है जिस बंदे ने 10 साल जेल में गुजारे थे। मैं उसकी इज्जत करता हूँ इस हवाले से, बाकी मेरा उसके साथ कोई इख्तिलाफ नहीं है। लेकिन खान साहब मैं कहता हूँ एक बेहतरीन लीडर बन के, जैसे पाकिस्तानी अवाम के लिए उन्होंने दर्द लिया और पाकिस्तानी अवाम को सपोर्ट करने के लिए जैसे उन्होंने पूरा अपना एक्शन प्लान किया, पूरी अवाम को एक, वो कहते हैं ना कि उनको एक बनाया, मतलब आवाम को बताया कि यार आपके क्या राइट्स हैं, क्या नहीं है। ये सब हमें खान साहब ने सिखाया। हमें तो पता ही नहीं था कि भाई हमारे साथ हो क्या रहा है इस मुल्क के साथ। हम लोग पैदा होते हैं, हम लोग कर्जे में डूबे होते हैं, हम लोग पैदा होते हैं, हमारे ऊपर सिचुएशंस होती हैं कि हमें ना एजुकेशन है, ना हमें किसी टाइप की वो कहते हैं टेक्निकल एजुकेशन है, वो कोई टाइप की नहीं थी। खान साहब ने बताया कि भाई ये एजुकेशन लो, ठीक है, ऑनलाइन काम करो, ऑनलाइन पैसा कमाओ, ऑनलाइन मुल्क के अंदर डॉलर्स लेके आओ। इसके ऊपर और खान साहब का सबसे
पहला काम जो मुझे बहुत पसंद था वो था उनका सेहत कार्ड। जी जी। जो उन्होंने सेहत कार्ड आवाम के लिए लॉन्च किया था कि एक गरीब फैमिली है उसके मतलब है कि उसके किसी भी बंदे के साथ कोई इंसिडेंट हो जाता है या कोई बीमारी आ जाती है, कोई ऑपरेशन करवाना पड़ता है, जी, जी। 2-3 लाख रुपया उसके लिए निकालना नामुमकिन होता है, लोगों से कर्जा लेता है। खान साहब ने सेहत कार्ड दिया था, जाके किसी भी प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, जहाँ पे जाके अपना इलाज करवा लो, आपको सरकारी अस्पतालों में धक्के खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये देखिए एक अच्छा इनिशिएटिव था। तो भाई हम तो खान साहब का वेट कर रहे हैं, शेर आएगा, शेर का वेट कर रहे हैं। असली शेर तो खान साहब ही है और कोई शेर नहीं है हमारे लिए। अच्छा, कहा यह जाता है कि लोग तो इमरान खान को भूल चुके हैं, इस बात में कोई सदाकत है? आपको लगता है कि मेरी बात से या मेरी बातों से लगा कि हम खान साहब को हमें तो अवाम नहीं भूल सके? लगता, उनको लेकिन बताया जा लोग भूले सकता नहीं है। है खान साहब को। लोग आज भी खान साहब के लिए खड़े हुए हैं, स्टैंड के ऊपर है कि भाई खान साहब कब जेल से बाहर निकले, कब जाके उनका वेलकम करे, कब जाके वो मुल्क के लिए कुछ ना कुछ बेहतरीन सोचे हमारे लिए। यार हमारे लिए सोचना, हमारी आने वाली नस्लों के लिए सोचना। वो खान साहब ने हमें एक रास्ता बता दिया हुआ है, बस उसके ऊपर हमने अमल करना है। तो हम खान साहब को बोले नहीं है, ना खान साहब हमें बोले हैं, ना हम खान साहब को बोले हैं, क्योंकि बाकी तो पॉलिटिशियन बाहर चले जाते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, वहां पर जाकर आवाम को भूल जाते हैं। लेकिन खान साहब ने अपने आवाम को नहीं भूले। उन्होंने कहा मेरा जीना मरना पाकिस्तान में है, मैं पाकिस्तान में हूँ, मैं अपनी आवाम के साथ हूँ, मैं अपनी आवाम को सपोर्ट करूंगा, मैं इनके बीच में रहूंगा, यहीं पर जीऊंगा, यहीं पे मरूंगा। हम भी खान साहब को तब तक सपोर्ट करते रहेंगे जब तक वो मुल्क के लिए सोचते रहेंगे। ये नहीं है कि हम वो कहते हैं जी खान साहब के पीछे लगे हम, बिल्कुल नहीं, उनकी सोच के पीछे हम लोग। जैसे उन्होंने हमें सोच के ऊपर बनाया, यार ये सोच के ऊपर इंप्लीमेंट करवाया कि भाई आप अपने राइट के लिए बात करो, अपनी आवाम के लिए, अपनी फैमिलीज के लिए बात करो। तो ये खान साहब ने सिखाया ना हमें। तो यार डेफिनेटली हम खान साहब को नहीं बोले, खान साहब हमें नहीं बोले, हम खान साहब के साथ हैं। कोई स्टेटमेंट देना चाहेंगे खान साहब के लिए स्पेशल ईद के लिए? स्पेशल ईद के लिए खान साहब बाहर निकले जल्दी से और धाड़े आके, ठीक है, हम आपका वेलकम करेंगे। ईद का मौका है, खुशियों का मौका है। बस हमें जिस दिन खान साहब निकलेंगे बाहर, वो भी एक ईद सा समा होगा। तो भाई खान साहब के लिए हम लोग दुआएं कर रहे हैं, प्रेस कर रहे हैं और उनके लिए, उनकी लंबी जिंदगी के लिए दुआएं कर रहे हैं। अल्लाह पाक उनको लंबी जिंदगी दे ताकि वो अपनी अवाम के लिए कुछ कर सके, बाहर निकले नेल्सन मंडेला की तरह और आके हुकूमत करें इस पाकिस्तान के ऊपर और अवाम के लिए कुछ ना कुछ सोचे। बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू। इमरान खान साहब जेल में है, क्या कहना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी इमरान खान? इमरान खान के लिए उनके बगैर ईद नहीं है। अच्छा, वी वांट हिम बैक। या लोग तो कह रहे हैं कि अवाम इमरान खान को भूल चुकी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ आई भी डोंट नहीं थिंक सो। ये बस जो है दूसरे लोग हैं जो चाहते हैं कि लोग उनको भूल जाएं और वही लोग ऐसे कह रहे हैं बार बार, वरना ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, आई डोंट थिंक सो। मेरा ख्याल है कि डे बाय डे ज्यादा लोग उनको चाह रहे हैं। जी जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद का मौका है, इमरान खान साहब जेल में है जी। कोई मैसेज देना चाहेंगे इमरान खान साहब के लिए? यार मैसेज उनके लिए यही है, अब देखिए जो उनके साथ हो रहा है कहीं ना कहीं गलत भी हो रहा है, लेकिन तो लिहाजा अब बात यह है कि उनके लिए दुआ है गो है हम कि वो जल्दी से जल्दी वापस आए, क्योंकि एक तो हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, सियासी लीडर हैं और हमारे मुल्क के लिए अच्छा भी कर रहे थे। कहीं ना कहीं अगर उनका टेन्योर पूरा हो जाता तो मे भी कुछ चेंजेस हमें देखने को मिलती है, लेकिन अब नहीं है बाहर, या इस टाइम वो पावर में नहीं है। तो होपफुली वो जल्दी बाहर आए और अपनी सियासत कंटिन्यू करें। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके। थैंक यू।